बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म के दही जमाने की रेसिपी लेके आया हूँ, जिसको हम कॉर्नफ्लोर से जमाने वाले हैं। यकीन करें, इससे आप पत्थर जैसा सख्त दही और गाढ़ा मोटी मलाई वाला आप दही जो है कैसे जमा सकते हैं। कौन से टिप्स और ट्रिक्स हैं कि जिसकी वजह से आपके दही में ज़रा सा भी पानी नहीं आएगा, एक कतरा भी जो है आप इस दही में नहीं देखेंगे। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जब हम दही जमाते हैं तो पहली बात है कि सही जमता नहीं, या अगर जम भी जाए तो उसमें पानी बहुत होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने दूध कौन सा लेना है, कितनी देर के लिए इसको बॉयल करना है, कितनी आंच पे बॉयल करना है और कितनी जाग लगानी है, कैसे इसको मैनेज करना है। सारी चीज़ें टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगा कि आपका दही मोटी मलाई वाला जमेगा, ऐसे लगेगा जैसे आपने मलाई खा ली हो। तो क्या तरीकाकार है, इस रेसिपी को आपने बस ध्यान से देखना है ताकि हर एक चीज़ को आप अच्छे से फॉलो कर पाएं और आपका दही ऐसे ही जमे जैसे हमने जमाया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं किचन में और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कोई भी बर्तन ले लें, सिल्वर स्टील का या फिर आप नॉन स्टिक ले लें। आपने जो है इसको बस धो के अच्छी तरह से चूल्हे पे चढ़ा देना है। चले, अच्छी तरह से हमने जो है इसमें दूध को ऐड कर देना है और दूध यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो या 1 लीटर कह लें, ठीक है। जब ये दूध बॉयल होना स्टार्ट हो, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको बॉयल करना है। जब ये बॉयल होना स्टार्ट हो या गर्म होना स्टार्ट हो तो आपने जो है इसको इस तरह से एक बार हिला देना है, जुला देना है और इसको इस तरह से फेंट देना है, ठीक है। पूरे प्रोसेस में हमने इसको वक्तन फ़वक्तन फेंटते जाना है ताकि अच्छे से जो है इसकी बलाई ऊपर आए और दही हमारा शानदार किस्म का रेडी हो। तो अभी दूध का लेवल आप देख सकते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जो इसको पकाते जाएंगे इसका लेवल जो है खुद ब खुद ही डाउन होता जाएगा। ये 1 लीटर दूध है तो हमने इसको इतना पकाना है कि ये 75% रह जाए, बाकी जो 25% है ना वो इसमें से उड़ जाए, यानी इसमें जो पानी मौजूद है ना वो ऑटोमेटिकली जो है इसमें से उड़ जाएगा, ठीक है। चले, जब पहला बॉयल इस तरह से आ जाए तब आपने जो है इसको अच्छी तरह से इस तरह से फेंटना स्टार्ट कर देना है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि फ्लेम को अब की बार आपने थोड़ा सा लो कर देना है, यानी मीडियम टू हाई है तो इसको आपने मीडियम कर देना है और इसको इस तरह से फेंटते जाना है। अब इस फ्लेम पे आपने इसको काफ़ी देर के लिए पकाना है। इतना पकाना है कि आपका दूध जो है 1 लीटर में से 75% रह जाए, बाकी 25% आपने तसव्वुर करना है कि इसमें पानी मौजूद है, तो वो एक कतरा भी हमने इसमें रहने नहीं देना, ठीक है। उसकी निशानी क्या है ये आगे चल के आपको दिखाता हूँ। अच्छी तरह से फेंटते हुए हमने इसको पकाना है। कम अज़ कम इसमें जो है आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आपने फ्लेम को मैनेज करके रखना है। बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई करेंगे तो ये सारे का सारा दूध जो है इसमें उड़ जाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको सारे के सारे को आपने ट्राई नहीं करना है, बस आपने इसको फेंट दो, इस तरह से पकाते जाना है और इसका जो पानी है वो बुखारात बन के उड़ता जाएगा। इसके ऊपर आप देखिएगा कि इस तरह से ना लेयर बनना स्टार्ट होगी, ठीक है। लेवल तो इसका साइडों से कम हो रहा है, इसके ऊपर एक लेयर सी यानी मलाई सी यानी स्टार्ट हो जाएगी। इसको आपने इसके ऊपर नहीं बनने देना, इसको जो है इसलिए आपने फेंटते भी रहना है ताकि अच्छी तरह से जो है ये उड़ता जाए, ठीक है। चलें, अब जो है आपने क्या करना है कि इस तरह से थोड़ा सा दूध लेना है, इसको अच्छी तरह से पका लेने के बाद, ठीक है, क्योंकि हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसमें पानी नहीं है, तब आपने थोड़ा सा दूध इस तरह से निकाल के साइड पे कर लेना है। इस दूध का हमने क्या करना है आगे जाके ये आपको बताऊंगा। तो मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए आपने जो है इसको अच्छी तरह से फेंटते हुए ताकि इसकी क्रीम, इसकी ये जो झाग है ना इसकी क्रीम है, ठीक है, ये दूध के ऊपर आए और दूध जो है हमारा नीचे ना लगे। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि दूध को आपने नीचे नहीं लगने देना, ठीक है। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको इतना पकाया है कि ये 70% तक जो है रह चुका है, ये 75% तक जो है, ठीक है। बाकी सारा पानी वानी हमने इसका उड़ा दिया। यहाँ पे आके आपने फ्लेम को बंद कर देना है। चले, अब आपने जो है मिट्टी का एक बर्तन लेना है, आप चाहें तो मिट्टी की हंडिया भी ले सकते हैं। हमारी ज़ुबान में इसे कनाली भी कहते हैं, कूड़ा भी कहते हैं। आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं या फिर आपके शहर में या फिर आपके मुल्क में इसको क्या कहा जाता है, आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है, ठीक है। गर्मा गर्म सा फुल गर्म दूध आपने जो है इसमें डायरेक्टली इस तरह से डाल देना है, एक धार बनाते हुए आपने जो है इसमें दोस्तों ऐड करना है। अच्छा, फुल गर्म दूध इसमें ऐड करेंगे तो ये जो बर्तन है ना मिट्टी का ये गर्म हो जाएगा, ठीक है, इसमें हीट आ जाएगी और ये चीज़ जो है हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो दूध हमने निकाल के थोड़ी देर पहले साइड पे रखा था, इसमें जस्ट 1 टीस्पून आपने कॉर्नफ्लोर को लेना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। आपने इतना मिक्स करना है कि ये आपको यकजान सा लिक्विड सा लगना स्टार्ट हो जाए, यानी एक चीज़ को आपने कंफर्म कर लेना है कि इसमें जो है गुठली ना हो, ठीक है। तो ये देखें, आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसमें गुठली कोई नहीं है। अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर जो है
इस दूध के अंदर हल हो चुका है। अब ये वाला जो दूध है आपने नीचे पड़े दूध में ऐड कर देना है और अच्छी तरह से ऐड कर देने के बाद एक बार इसको इस तरह से आपने हिला जुला देना है। 2 से 4 बार इस तरह से फेंट लेना है ताकि ये जो कॉर्नफ्लोर है जाके डायरेक्टली पैंदे में ना बैठे, सारे दूध के अंदर जो है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, हल हो जाए और ये यकजान सा बन जाए। फिलहाल दूध बहुत गर्म है तो इसको हमने जमाना कहाँ पे है उसका इंतज़ाम हमने यूँ किया है कि आपने हॉट पॉट लेना है और सर्दियाँ या फिर नॉर्मल मौसम हो तो हॉट पॉट बेहतरीन चीज़ है आपके दही को जमाने के लिए। ठीक है, चलें यहाँ पे ये जो कूंडा है या ये कनाली जो है या मिट्टी का जो बर्तन है दूध वाला हमने यहाँ पे रख देना है। और ये देखें रख देने के बाद अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को आपने गौर से देखना है कि ये जो दूध है ना बहुत गर्म है, इसको आपने फेंटना है। फेंटने के 2 से 3 जो है इसमें इफ़ेक्ट्स आएंगे, वो ये कि एक तो आपका दूध ठंडा हो जाएगा और दूसरी इसके ऊपर झाग आ जाएगी। और ये झाग नहीं, ये असल में दूध की क्रीम है ये जो इसके ऊपर आएगी। ठीक है, तो आपने जो है इसको चेक करना है। तो फ़िलहाल ये बहुत गर्म है, उंगली मेरी जला चुका है, तो आपने जो है इसको अगेन इस तरह से फेंटना स्टार्ट कर देना है। अच्छी तरह से जो है इसमें कॉर्नफ्लोर वाला दूध भी हल हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये ठंडा भी होगा और साथ ही साथ ये कि इसके ऊपर जो है दूध की क्रीम भी आती जाएगी। सो आपने जो है आहिस्ता से इसको इस तरह से दूध को गिराना नहीं बाहर, बस आपने जो है थोड़े से फासले पे ले जाके इस तरह से गिराते जाना है ताकि दूध जो है हमारा गुनगुना सा हो जाए, नीम गर्म सा हो जाए। और इसको चेक करने के बाद फिर आपने जो है दही को जमाना है, उससे पहले आपने दही को नहीं जमाना। तो ये देखें यहाँ पे वो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आपने जो है की काउंटिंग करनी है। अगर तो आपकी उंगली इसके अंदर स्टे करे तो फिर आपने जो है इसमें फ़ौरन से झाग लगा देनी। ठीक है, चलिए लगाने से पहले एक बार आपने जो है इस तरह से झाग हर तरफ फैला देनी है इसकी, यानी क्रीम हर एक साइड पे जो है ना ऊपर इस तरह से आपने लेके आनी है। चलें अब आपने दही लेना है, तो दही को इसी तरह से ये जो इसके अंदर फुटियाँ सी हैं नहीं या गुटलियाँ सी हैं, इसको आपने तोड़ फोड़ लेना है। अच्छी तरह से आपने इसको क्रीमी सा टेक्सचर लेके आना है और इसको इस तरह से फेंट लेना है। ठीक है, फिर आपने इतना सा टीस्पून लेना है और एक साइड से इस तरह से ना हल्का सा आपने इसके अंदर रख देना है। ठीक है, सो इतना ही टीस्पून आपने अगेन लेना है और इस दही के अंदर लगा देना है। यानी 1 लीटर के लिए आपने इतना सा 1.5 टीस्पून या 2 टीस्पून आपने रख देना है। ठीक है, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो आपके दही के अंदर पानी आएगा, अगर कम दही लगाएंगे तो भी आपके दही के अंदर पानी लाजमी आएगा। इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो चम्मच की जो बैक साइड है ना उसकी मदद से आपने अच्छी तरह से हिला देना है ताकि अच्छी तरह से ये जो है इसमें फैल जाए और झाग जो है जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर दे। इसके ऊपर इस तरह से आपने एक प्लेट रख देनी है और 2 से 3 रुमाल जितने भी इसमें जगह हो आपने रख देने हैं ताकि इसकी हीट जो है वो बाहर ना आ सके, अंदर इसका टेम्परेचर रहे और दही जो है हमारा अच्छे से जम पाए। ठीक है, चलें अब यहाँ पे इसका ढक्कन जो है आपने लगा देना है। अब आपने इसको बंद कर देना है अच्छी तरह से टाइट करके। अब आपने कम से कम दोस्तों इसको 8 से 10 घंटे के लिए रखना है। 8 से 10 घंटे हो जाए फिर आपको दिखाता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने तकरीबन 9 घंटे के लिए इसको रखा है और आपने मिनिमम 8 घंटे के लिए लाजमी रखना है इसको। तो इस तरह से इसके रुमाल जब आप रिमूव करेंगे तो उसके बाद आपने प्लेट हटानी है, तो आप इसके रिजल्ट्स देख के हैरान रह जाएंगे और परेशान रह जाएंगे। इतना शानदार किस्म का दही कि इसमें ज़र्रा बराबर भी कतरा नहीं है। फ़िलहाल अभी आपने इसको यूज़ नहीं करना, जब आपने 8 से 10 घंटे के बाद इसको निकालना है। आपने आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखना है, अगर फ्रिज में रखेंगे तो फिर आपने 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखना है। उसके बाद जो है मुकम्मल दही आपका तैयार हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ही शानदार किस्म का हमारा जो है दही बनके तैयार हो चुका है। यकीन करें बड़े से बड़ा आजकल का जो दही जमाने वाला है वो इस तरह का दही नहीं जमाता, क्योंकि उसे पता है कि उसने जो है पानी को ख़त्म नहीं करना, लेकिन हमने घर के लिए बनाना है तो इसलिए हमने पानी को ख़त्म करना है। ये इतना मीठा, इतना क्रीमी, इसको जैसे मर्जी उल्टा पुल्टा करें ये इतना हार्ड है कि ये नीचे नहीं गिरेगा। तो लीजिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार किस्म का दही हमारा जो है जम के तैयार हो चुका है, बन के तैयार हो चुका है। ज़र्रा बराबर भी इसमें जो है दही में जो है पानी नहीं है। ठीक है, जो जो इसको उतारते जाएंगे आपको कहीं भी इसमें पानी नज़र नहीं आएगा। ये खाने में ऐसे है जैसे कि आपने क्रीम ही खा ली हो या मलाई खा ली हो, मलाई खा ली हो। ये इतनी शानदार किस्म की रेसिपी है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपका दही इसी तरह से जमे तो इस रेसिपी को और आपने जो है इस रेसिपी को फॉलो करने के साथ साथ इन टिप्स और ट्रिक्स को भी फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी जो है रेसिपी इसी तरह से तैयार होगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मुझे लाजमी बताइए कि आप पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से मुझे देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।